अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अभी आप लोग देख रहे होंगे आपको एक बड़ा-सा ट्री नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली कट चुका है, हमारे गार्डन में ही था, तो जिस वक़्त काट रहे थे तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, बिज़ी थी कहीं। तो अभी ये काफ़ी बड़ा ट्री था हमारे गार्डन में, लेकिन ये था बिल्कुल जैसे ना एज पे के जो हमारी बाउंड्री है ना, हमारी और हमारे नेबर्स की। तो ये ट्री हमारे नेबर्स को काफ़ी बॉदर कर रहा था, तो जो बूढ़ी खातून रहती हैं बिल्कुल हमारे नेक्स्ट डोर में, तो वो कह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा ट्री है। और समटाइम्स जैसे तेज़ हवा चलती है तो उसकी आवाज़ आती है, तो मैं डरती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप ना ट्री को कटवा दें। बस एकदम से ही हमें ये काम करना पड़ा, और इसके लिए मैंने ना प्राइसेस वगैरह ली थी। पूछा था किसी से कि अगर ट्री कटवाएंगे तो कितने पैसे लगेंगे, और बहुत ज़्यादा प्राइस हमें बता रहे थे। तो मैंने सोचा भाई छोड़ो, ट्री क्या कटवाना है, इतने पैसों में तो मैं कोई बहुत सारे कपड़े जूते ले सकती हूँ। यहाँ का जो सबसे पहला जो बंदा था उसने मुझे कहा था कि वो 250 पाउंड्स वो मुझे चार्ज करेंगे ये ट्री काटने के। और 250 पाउंड्स मेरा ख्याल है पाकिस्तानी 50,000 या कुछ उससे ज़्यादा ही बनता है। और मैं कहा भाई नहीं, रहने दो, हमें ट्री नहीं कटवाना, ऐसे ही रहने दो। लेकिन फिर ऑब्वियसली फिर मुझे ये फील हुआ कि वो हमारी जो नेबर हैं उनको अगर अच्छा नहीं लगता हमारी वजह से, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हमें इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो फिर मैंने किसी और एक दो जगह से और प्राइसेस का पता किया, तो जहाँ से हमें ज़रा रीज़नेबल लगी तो फिर हमने इसको कटवा दिया। तो भाई यूके में तो अपने गार्डन में ट्री कटवाना भी बहुत मुश्किल मरहला है, अभी पता चला हमें। बाहर गई थी और काफ़ी बिजी दिन गुजरा था, मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया था, तो मैं बाहर से ये फ़िश एंड चिप्स का एक छोटा सा पोर्शन ले आई थी। मॉर्निंग में मेरी क्लास थी, पहले बच्चों को स्कूल छोड़ा और छोटी बेटी को मैंने छोड़ा उसकी चाइल्ड माइंडर की तरफ, और फिर वापसी में उसको उठाया, नाश्ता नहीं किया था। तो ये मैंने फ़िश एंड चिप्स का एक पोर्शन ले लिया, और अभी मैं और छोटी बेटी शेयर कर रहे हैं। मगरिब का टाइम हो रहा था, नमाज़ पढ़ने से पहले मैं ब्लाइंड्स वगैरह बंद करने लगी थी, तो बाहर देखा मैंने तो व्यू बहुत मज़े का नज़र आ रहा था, बहुत ही प्यारा। तो मैंने गार्डन में जाके थोड़ा सा शूट कर लिया, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। और मेरी बेटी को भूख लगी थी, वो स्कूल से आई थी थोड़ी देर पहले ही, तो मैं उसके लिए उसका फेवरेट बना रही हूँ चूना सैंडविच। तो बस क्योंकि वो काफ़ी शौक से खाती है, तो मैंने सोचा कि ये बन भी जाएगा जल्दी से, तो मैं उसको ये बना कर दूँगी। और साथ में मैं बस खाना बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। काफ़ी दिनों से मैंने ला के रखे थे, तो बनाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि कल मैंने बना ली थी दाल। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये बना लेती हूँ, ऐसा ना हो के पड़े पड़े ख़राब हो जाएं। वैसे भी 3-4 दिन हो गए हैं मुझे लेकर आए हुए। मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं जो यूज़ की हुई चीज़ें होती हैं ना, वो उनको मैं सेल कर देती हूँ। सेल करने का मकसद ये नहीं होता कि जैसे उससे बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। नॉर्मली वो ये होता है कि घर से मैं चीज़ों को क्लियर आउट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली पास में कोई ऐसे लोग तो होते नहीं हैं, मुझको तो नहीं पता कि कोई यूज़ की हुई चीज़ें लेना पसंद करेगा या नहीं। और वैसे भी मैं चैरिटी में यहाँ पे जो इंग्लिश चैरिटीज़ हैं स्पेशली, मैं वहाँ पे सामान नहीं देती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ से जो फंडिंग उनको मिलती है या जो पैसा वो लोग कमाते हैं, तो उसको किस तरह के कामों पे वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो मेरे ये चैरिटी वगैरह के चीज़ें होती हैं जो मैंने देनी होती हैं, ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, मैं अपना सामान जो भी होता है, बच्चों के कपड़े जूते वगैरह जो भी अच्छी हालत में होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई पहन सकता है, तो मैं वो पाकिस्तान भेज देती हूँ। साल में एक या दो मरतबा जब मेरे पास 25 to 30 kg का सामान इकट्ठा हो जाता है, मैं उनको पाकिस्तान भेज देती हूँ। कोई इतने ज़्यादा चार्जेस भी नहीं होते, तो पता होता है कि भाई कोई इस्तेमाल करेगा तो किसी ज़रूरतमंद के पास जाएगा, अपने कोई इस्तेमाल करेगा, कोई दुआ देगा। तो इसी वजह से मैं एक एफ़र्ट करती हूँ और उसके ऊपर अपने पैसे स्पेंड करके मैं पाकिस्तान भेज देती हूँ, क्योंकि यहाँ की चैरिटीज़ के ऊपर मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती। और जो चीज़ें जो हम लोग जो सेल करते हैं घर से, वो इस तरह से होता है कि उनको बहुत ही मुनासिब कीमत में हम लोग जो, यानी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं उनको बहुत ही मुनासिब कीमत में, बहुत ही कम कीमत पे, कि ये है कि अगर कोई नहीं इतना अफोर्ड कर सकता तो वो इस चीज़ के साथ यानी कि इस अगर मेरी चीज़ किसी के काम आ रही है बहुत ही कम कीमत में, तो मैं उसको लगा देती हूँ सेल पे, ताकि अगर कोई बहुत ही कम कीमत में उसको बाय करना चाहता है तो कर सकता है, किसी के काम आ जाएगी। अदरवाइज़ मैं चैरिटी में फ्री में चीज़ें ले जाके बिल्कुल नहीं देती हूँ।
यहाँ पे हमारे पास में जो चैरिटी शॉप्स होती हैं। तो ये कल की दाल पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो मैं अपनी बेटी को साथ में रोटी बना के दे रही हूँ, छोटी वाली को, क्योंकि वो सैंडविचेस नहीं खाती है। तो साथ साथ में सारे काम चल रहे हैं, खाना भी बन रहा है और बच्चों को भी जो उनकी यानी कि जो उनको पसंद है साथ में वो भी बना के दे रही हूँ। रोटी बिल्कुल नहीं फूल रही थी। ये मैं यूज़ करती हूँ एलिफेंट आटा, और इस मरतबा मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, तो मैंने सोचा कि मैं अब इसको ना मैं चेंज कर दूँगी। लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था टेस्को का जो अपना मेक है, हालांकि वो सस्ता भी पड़ता है और मेरा ख्याल है कि वो इसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर भी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं वही लेकर आऊँगी। बच्चों ने सारे कुशन्स नीचे फ्लोर पे फेंके हुए थे, वो मैंने वापस रखे हैं सोफ़े के ऊपर, और मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है वो है तो अभी बस 2 साल की माशाल्लाह, लेकिन आजकल उसको पता नहीं क्या हो गया कि वो सारे कुशन्स को इकट्ठा करती है, नीचे उनको एक जगह पे रख के फिर उनके ऊपर वो जंपिंग करती है, और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है कुशन्स के साथ प्ले करना आजकल। जिस वक्त हम लोगों ने ये सोफ़ा बाय किया था, हमें नहीं पता था कि हम लोग क्या मुसीबत मोल ले रहे हैं, क्योंकि सारी बात है इसके साथ काफ़ी सारे कुशन्स हैं और बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। बच्चे काफ़ी लाइक करते हैं ये वाला सोफ़ा, क्योंकि समटाइम जब इनका प्ले करने का मूड होता है तो ये सारे नीचे रख के उसी के साथ घर बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या इसके साथ बनाते रहते हैं। मुझे भी अपना बचपन याद आ जाता है कि हम लोग भी पिल्लोज़ के साथ और ब्लैंकेट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्ले किया करते थे, कि जैसे वो ब्लैंकेट्स को इधर से उधर बांध के तो घरों की दीवारें बनाते थे और कुशन रख के पता नहीं क्या क्या। हमारे टाइम में तो खेल वैसे भी काफ़ी सिंपल किस्म के होते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे दौर जितना मर्जी चेंज हो जाए, बच्चे वही चीज़ें पसंद करते हैं, मिट्टी के साथ खेलना, पानी के साथ, कुशन्स वगैरह के साथ और ब्लैंकेट्स के साथ, तो चीज़ें वही रहती हैं। लेकिन हम लोग समझते हैं कि शायद हमारे बच्चे कुछ ज़्यादा स्पेशल हो गए हैं, आजकल इतनी चीज़ें आ गई हैं मार्केट्स में, तो शायद बच्चे इन्हीं चीज़ों से खुश रहेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, हमारी टीचर भी यही कहती हैं कि बच्चों को खुश करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई महंगे टॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती बच्चों को खुश करने के लिए, ना ही महंगी महंगी चीज़ों की। तो बच्चे तो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाते हैं। और ये मेरी बेटी बड़ी वाली, वो तो माशाल्लाह उसको कार्डबोर्ड्स के साथ या पेपर्स के साथ ड्राइंग वगैरह करना या इस तरह की चीज़ों के साथ प्ले करना बहुत पसंद है। उसको ये नहीं होता कि मैं उसको महंगी महंगी चीज़ें लेकर दूँ। ऑब्वियसली फरमाइश तो करती है, लेकिन उसने कभी इस तरह से नहीं कहा। अगर उसको मैं कोई भी इस तरह की चीज़ें दे दूँ घर में से निकाल के, तो वो उससे दूसरी चीज़ें जैसे बनाना पसंद करती है। कार्डबोर्ड्स तो उसके ऑल टाइम फेवरेट है। उसको बस कार्डबोर्ड मिल जाए तो वो उसको पता नहीं उसके साथ बहुत देर के लिए बिज़ी हो जाती है। पाइनएप्पल मैं लेकर आई थी कुछ दिन पहले, तो काटने का मौका नहीं मिला था अभी तक, तो किचन में आई तो मैंने सोचा कि आज मैं इसका भी काम निपटा दूं, क्योंकि काट के रखा होगा तो हम सभी खा सकते हैं, अदरवाइज़ तो कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। क्योंकि जैसे ऑरेंज वगैरह होते हैं या एप्पल, तो वो तो हम लोग आराम से अपना लेके बैठ जाते हैं खाने के लिए। बच्चे भी कह देते हैं कि हमने खाना है तो काट दें, वो इजी है, लेकिन ऑब्वियसली ये पाइनएप्पल थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा इसका तो मैं काम निपटाऊँ ना आज। मुझे पाइनएप्पल खैर बहुत पसंद है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स पसंद हैं, लेकिन जो कि यहाँ पे मिलते नहीं हैं। फ़ालसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब तो अरसा हो गया कि मैंने फ़ालसा नहीं खाया, क्योंकि वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता। वो तो पाकिस्तान में गर्मियों में आता है, और गर्मियों में हमारा पाकिस्तान जाना बहुत कम होता है, स्पेशली बच्चों की वजह से, क्योंकि अगर हम लोग गर्मियों में पाकिस्तान जाएँ तो फिर बच्चों के बीमार होने का डर होता है। तो हमारा प्लान ज़्यादातर ऐसे मौसम में ही बनता है कि ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना ही गर्मी हो। तो बस मेरा ये पाइनएप्पल कट के रेडी हो चुका है, तो अब कोई भी खा सकता है इसे आराम से, मैं भी और बच्चे भी, जो भी चाहे। तो इसके साथ ही बस मेरा व्लॉग भी ख़त्म होने वाला है, और मैं बस सिर्फ पाइनएप्पल काटने के लिए 10 मिनट्स के लिए किचन में आई थी, और वापस आई हूँ तो ये हाल देखिए मेरी बेटी ने क्या किया हुआ है रूम में। और वो मुझे ना, उसको पता है कि मम्मी एंग्री होगी, तो वो मुझे आगे से स्माइली फेसेस बना के दिखा रही है। तो बस इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।